नवरात्रि बीती, रामनवमी, नवरात्रि और हनुमान जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए और बड़ी अच्छी संख्या में रहे लोग। खूब कीर्तन हुआ, खूब भजन हुआ, खूब सुंदरकांड का पाठ हुआ, कथा सुनने को मिली। भारत के जो महान संत हैं महाराज जी राधा मोहन दास जी से हम लोगों ने 9 दिन तक कथा सुनी और दिन में सत्संग रहता था, हम बात करते थे। क्या अच्छी अच्छी कथाएं महाराज जी कहते थे, क्या सुंदर बातें बताते थे। जीवन पवित्र हो जाते, कान शुद्ध हो जाते थे, उनका दर्शन करने से आंखें शुद्ध हो जाती है। संत मिलन सम सुख जग नाही। सबने अनुभव किया कि संत का मिलना जो है कितना सुखदायक होता है। तो महाराज जी पूरा 9-10 दिन तक रहे और बड़ा आनंद रहा। धन्यवाद आप सबको। लेकिन आज की जो कथा है उसका विषय है वरूथनी एकादशी। तो जो वरूथनी एकादशी है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं राजा युधिष्ठिर से, वो हम आज आपको बताते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए पूछा कि महाराज बताइए, वैशाख मास में जो कृष्ण पक्ष आता है, चैत बीता है, चैत की नवरात्रि बीती है, हनुमान जयंती बीती है, अब वैशाख मास शुरू हुआ, तो वैशाख मास में जो कृष्ण पक्ष आता है इसमें जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि राजन, वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम होता है वरूथनी एकादशी। और यह लोक में सौभाग्य देती, मतलब हम लोग जो धरती पर रहते हैं यहां पर हमको सुख देगी, और परलोक हम स्वर्ग में जाएंगे वहां भी हमें सौभाग्य देगी, सुख देगी। और वरूथनी एकादशी का व्रत करने से पाप का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है और समस्त लोकों में भोग और मोक्ष को देने वाली होती है वरूथनी एकादशी। और वरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मानधाता, धुंधुमार, अनेक प्रकार के जो राजा हुए वो स्वर्ग को गए, स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। कितनी बड़ी महत्ता है वरूथनी एकादशी की। 10,000 बरस तक जो तपस्या करता है, हाँ, या 10,000 बरस तक तपस्या करने का जो फल होता है, उस फल को मनुष्य केवल एक वरूथनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, घोड़े का दान देना बहुत पुण्यशाली होता है। घोड़े का दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, और हाथी का दान करने से उससे भी ज्यादा पुण्य होता है। हाथी के बाद अगर कोई भूमि का दान करे, जमीन का दान करे, तो उससे भी बड़ा पुण्य होता है। और भूमि के दान से जो सबसे बड़ा पुण्य है, भूमि दान से ज्यादा जिसमें पुण्य मिलता है, वह होता है तिल का दान करने से। और तिल के भी दान करने से जो बड़ा दान है वह है स्वर्ण दान करने से। और स्वर्ण दान करने से ज्यादा जो फल है वह अन्न दान करने से। अन्न दान क्या है? आप कहीं मंदिर जाइए, आश्रम जाइए, वहां भोजन पकाइए और सबको भोजन कराइए, सबको भोजन बांटिए, भोजन बनाने में कुछ सहयोग करिए। ये सब अन्नदान में आता है। भोजन बनाने में सहयोग करिए मंदिर और आश्रम में, भूखे को भोजन कराइए, भोजन बनाने में सहयोग करिए, भोजन बांटने में सहयोग करिए, प्रेम से लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था करिए। यह अन्नदान है। तो अन्नदान, सोना के दान से बड़ा दान होता है अन्नदान।
अन्न से देवता भी तृप्त होते हैं और अन्न से पितृलोक भी तृप्त होते हैं। और कन्यादान को अन्नदान के बराबर माना गया है। कन्यादान को अन्नदान के समान बताया गया है। और कन्यादान के ही बराबर जो है गाय का दान होता है। यह सीधे सीधे भगवान ने कहा। ऊपर जितना मैंने ये दान बताए अभी आपको ना, जितने दान मैंने बताए, इन सब में सबसे बड़ा है विद्यादान। किसी को कुछ पढ़ाना, किसी को ज्ञान देना, शास्त्र का ज्ञान देना, वेद का ज्ञान देना, पुराण का ज्ञान देना, गीता का ज्ञान देना, रामायण महाभारत का ज्ञान देना, यह जो है सब दानों से ऊपर जो माना गया है वह है विद्या का दान। विद्या का दान बहुत ही महान माना गया। और ये सारे दानों का जो फल मिलता है वह जो है एकमात्र बरूथनी एकादशी कर लो तो सारा फल प्राप्त हो जाता है। कन्या के धन को खाने से पाप लगता है। और कुछ लोग मोह बस कह देते हैं कि अगर हम बेटे का अन्न खा सकते हैं तो कन्या का दान क्यों नहीं खा सकते, या कन्या का अन्न क्यों नहीं खा सकते। अगर बेटे का धन ले सकते हैं तो कन्या का धन क्यों नहीं ले सकते हैं, वो भी तो हमारी संतान है। कन्या को दिया जाता है, कन्या को दिया जाता है, कन्या से लिया नहीं जाता। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि कन्या जो हमारा पुण्य है उससे कन्या पैदा होती है। जो हम बहुत पुण्य करते हैं तो हमारे यहां कन्या पैदा होती है। और वह जो पुण्य है अगर उस पुण्य को लेकर के खा लेंगे तो पाप लगेगा भैया। तो इसलिए जितना हो सके उसको और दान दीजिए, जितना हो सके शक्ति उससे दीजिए, उससे लीजिए मत। क्योंकि उसको देना चाहिए। उसका अन्न खाने से, कन्या का धन खाने से बहुत बड़ा पाप माना गया है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, जितनी तपस्या की है समाप्त हो जाता है और वो लोग नरक को जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कन्या का अन्न न खाना पड़े। अगर खाना ही पड़े तो कुछ उसे दे करके खाइए। जितना खाए है उसको वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। सर्वथा पूरी तरह से कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवंती ते नरा पाप मोहिता। कन्या के धन से जो मोह बस खा लेता है वह पाप कर्म है, वह नरक में जाता है। होता क्या है? पुण्यक्षयांते, पुण्य समाप्त हो जाता है, नरक को जाना पड़ता है। इसलिए कन्या का धन नहीं खाना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी अपनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार कन्या का श्रृंगार करके बहुत ही पवित्र भाव से कन्या का दान करना चाहिए। आजकल कुछ विद्वान लोग, विद्वान मैं इसलिए कहता हूं बुद्धिभ्रष्ट विद्वान, ये कहते हैं कि कन्या का दान, क्या कन्या धन है दान किया जाता है? नहीं, कन्या धन नहीं है, कन्या लक्ष्मी है। दान का मतलब है जो जिसकी वस्तु है उसको देना। जो धन रुपया है यह ईश्वर का दिया हुआ है, कोई अपनी कमाई से नहीं कमाता, भगवान देते हैं। ठीक है? तो इसलिए भगवान की सेवा में धन लगाना चाहिए। कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है और वर विष्णु स्वरूपा है,
तो लक्ष्मी सदैव विष्णु की है, तो इसलिए कन्या हमारे घर आई, हमें जन्म लिया हमारे घर में, हमें यह सेवा का अवसर मिला, इसलिए कन्या लक्ष्मी है ऐसा मान करके उसकी सेवा करना, और उसके बाद जब वो बड़ी हो जाए उसको श्रृंगार करके उसको उसके विष्णु को सौंपना, पवित्र भाव से कन्या का दान करना। और ऐसे भाव से अगर कन्या दान करते हैं और कन्या की सेवा करते हैं तो इतना बड़ा पुण्य है। जो चित्रगुप्त बैठे हैं यमराज के घर में, जो सबका लेखा जोखा रखते हैं, कौन कितना पुण्य करता है, कौन कितना पाप करता है, वो भी ऐसे व्यक्ति का पुण्य कहने में असफल हो जाते हैं। वो समझते हैं क्या लिखूं, ये कितना भाग्यशाली है, किसने अपनी कन्या की सेवा की, पढ़ाया लिखाया श्रृंगार किया, फिर इस कन्या को उसके विष्णु को सौंप दिया। ये सारे जो पुण्य होते हैं, ये जितने पुण्य हैं, यह एकमात्र वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को मिल जाते हैं। और व्रत करने वाले पुरुष को क्या चाहिए? दशमी तिथि से ही उड़द, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, भोग, मैथुन, इन सब 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। किस दिन से? एक दिन पहले से ही। एकादशी को जुआ खेलना, और एकादशी को क्या करना चाहिए? एकादशी को जुआ नहीं खेलना चाहिए, नींद बहुत नहीं लेना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दूसरे की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए, चोरी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को त्याग दे। एक दिन पहले एकादशी के दिन, अब एकादशी के दिन के बाद अगले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे भी सुन लीजिए। द्वादशी के दिन भी उसी तरह असत्य भाषण न करे, उर्दी न खाए, नशा की वस्तुओं से दूर रहे, मधु न पिए, शराब न पिए, किसी पतित से वार्तालाप न करे। पतित कौन है? पतित उनको कहा जाता है जो दूसरे का धन हर लिया हो। पतित उसे कहा जाता है जो दूसरे का धन रखा हो वापस न दिया हो। पतित उसे कहा जाता है जो धन चुरा लेता हो। पतित उसे कहा जाता है जो अगम्या स्त्री के साथ भोग करता है। ये सब पतित मानेंगे। इन पतितों से बात भी नहीं करना चाहिए, व्यायाम बहुत नहीं करना चाहिए, परदेश गमन नहीं करना चाहिए, 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, बैल के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। इनको त्याग देना चाहिए। इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जाग करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जो ऐसा करेंगे उनको परम गति प्राप्त होती है। पाप से बचने के लिए मनुष्य को एकादशी का व्रत, वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, यमराज का डर समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा युधिष्ठिर सुनो, इस कथा को जो सुनता है उसको सहस्त्रों गाय दान करने का फल मिलता है। इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन इस कथा को सुनना चाहिए
और एकादशी का व्रत करना चाहिए, रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।